नमस्कार, मैं हूं प्रशांत जुर्हे। सीमा हैदर एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा ना सिर्फ भारत में बल्कि पाकिस्तान में भी लगातार हो रही है। सीमा हैदर आज यहां ग्रेटर नोएडा में मौजूद है। तबीयत नासाज है, लेकिन उसको लेकर चर्चा लगातार हो रही है क्योंकि एक ऐसी दास्तान जिसमें रोमांस है और लगातार सस्पेंस भी बरकरार है। इसका अब तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो पाया कि किस तरीके से क्या वाकई जो दावा सीमा कर रही है वही उसकी सच्चाई है या फिर कहानी कुछ और है। क्योंकि पाकिस्तान की रहने वाली सीमा हैदर ने जिस तरह से भारत में एंट्री की है नेपाल के रास्ते से, वहां जब न्यूज 18 की टीम पहुंची तो पता यह चला कि जिस तरह से भारत नेपाल मैत्री बस सर्विस से भारत और नेपाल सिर्फ दो ही देशों के नागरिकों को सेवा दी जाती है, वहां किसी तीसरे देश के नागरिक को यह सर्विस लेना बहुत मुश्किल है, यहां तक कि नामुमकिन है। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम नेपाल पहुंची है तो यह पता चला वहां के वरिष्ठ अधिकारियों से इस बस सर्विस के कि इस तरह से कोई भी भारत में दाखिल नहीं हो सकता जब तक कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश ना हो, इसमें कहीं झूठ ना बोला गया हो। जब न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पर पहुंची है तो कई और बड़े राज फाश हुए हैं सीमा हैदर को लेकर, क्योंकि सीमा हैदर का दावा कुछ और वहां भारत नेपाल बस सर्विस के जो अधिकारी हैं वो कुछ और दावा करते हैं। क्या है हकीकत, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान की सरहद पार कर भारत आई सीमा हैदर और सचिन मीणा की लव स्टोरी एक पहेली बनती जा रही है। पबजी खेलते खेलते प्यार और उस प्यार की खातिर भारत तक का सफर सीमा ने बिना किसी डर के तय कर दिया। सरहद की बेड़ियों को तोड़कर सीमा सचिन से मिलने के लिए पहले दुबई गई, दुबई से नेपाल और फिर भारत में एंट्री लेती है। लेकिन सवाल है कि भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सुरक्षा बल की टुकड़ी तैनात होने के बावजूद सीमा कैसे बच गई? पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ बिना परमिशन सीमा भारत में किसकी मदद से दाखिल हुई? पोखरा में भारत नेपाल मैत्री बस सेवा के निदेशक टीकाराम अधिकारी ने सीमा हैदर की एंट्री को एक बड़ी चूक बताया है। वो जो जिस ऑफिस से गई है उन्होंने भी वो बॉस छोटे हिसाब से ले लिया। चलो उन्होंने बोल दिया आईडी है तो चलो जो वो बोल रहे वो भर दिया। सबसे पहली गलती वो, और दूसरी गलती डाउट लगता है तो फलाने नाम के ऐसे आदमी गए थे, उन लोगों को मेरे को डाउट है, उसको तुरंत चेक करो। या चेक करके अगर नेपाल की पुलिस में या अगर इंडिया के अगर बॉर्डर में भी पहुंच गए हो, बॉर्डर में पहुंच गए, सर हमारे साथ ये ऐसी सवारी आई है लेकिन हमारे को शक लग रहा है, लेकिन इसने हमारे को आईडी दी नहीं अभी तक। अगर इतना फर्ज अगर वो गाड़ी वाले वो कर देते, फिर भी उधर सुरक्षा कर्मियों को, हमारे भारत के बॉर्डर फोर्स को, उन पोखरा आने के बाद वो फिर ऐसे बॉर्डर में, और उसने क्यों आपका उसने मेरे को ये बता, उसने क्यों वैसी गाड़ी चॉइस करी? जो गाड़ी आसान बॉर्डर से जाती है वो गाड़ी चॉइस क्यों हुई? सीमा हैदर खुद को बेगुनाह बताती है, कहती है कि वो कोई जासूस नहीं है। अगर वो पाकिस्तान वापस गई तो मौत के मुंह में चली जाएगी, पाकिस्तान में उसकी हत्या कर दी जाएगी, इसलिए उसे भारत में ही रहने दिया जाए। वहीं पोखरा में भारत नेपाल मैत्री बस सेवा निदेशक टीकाराम अधिकारी का दावा है कि जिस तरीके से वो भारत आई है वो संदेह पैदा करता है। बॉर्डर पर उसे मदद मिली जिसका उसने पूरा फायदा उठाया और अब वो भारत में जिस तरीके से रह रही है, ऐसे में एजेंसियों को उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सीमा हैदर की दास्तां में अब भी बहुत सा रहस्य बरकरार है। सीमा हैदर आज सचिन मीणा के घर पर यहां पर मौजूद हैं। तबीयत कुछ नासाज है, ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, लेकिन अंडर कंट्रोल है। लेकिन जो अभी कंट्रोल में नहीं है वो है इस दास्तां की हकीकत कि आखिर सच्चाई क्या है। क्योंकि जिस बस सर्विस, सृष्टि बस सर्विस के जरिए नेपाल से भारत में दाखिल हुई थी सीमा, उस बस सर्विस में किस तरीके से एहतियात बरती जाती है, इसकी भी पड़ताल देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने की और एहतियात यहां पर भी बरती जा रही है।
यूपी पुलिस की ओर से पूरी सुरक्षा मुहैया करवाई गई है। इस गली में ग्रेटर नोएडा में यहां पर सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने दावा किया कि उन्हें जान का खतरा भी है। और इसी तरीके से जब उसने दावा किया कि उन्हें धमकी पाकिस्तान से मिल रही है, तो सुरक्षा का खास ख्याल यहां यूपी पुलिस भी रख रही है। लेकिन जब पड़ताल आगे हमने बढ़ाई तो उस सृष्टि बस सर्विस के यात्रियों से भी हमने बातचीत की है और उन्होंने बड़ा पर्दाफाश किया। उन्होंने कहा कि एसएसबी की मौजूदगी में बगैर सही दस्तावेजों के भारत में दाखिल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दो जगह इसकी जांच पड़ताल होती है, एक नेपाल में और दूसरी जगह भारत में। ऐसे में जब तक कि कहीं बाहरी सहयोग ना हो, दस्तावेज पुख्ता ना दिखाए जाएं, तब तक सपोर्ट के बगैर भारत में एंट्री नहीं हो सकती। क्या कहते हैं इस भारत नेपाल के बीच चलने वाली बस सर्विस के यात्री, जरा गौर से आप भी सुनिए। सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल होते हुए भारत पहुंची और नेपाल के पोखरा से उसने जिस कंपनी की बस पकड़ी, उस कंपनी का एक दफ्तर दिल्ली के सरोजनी नगर में भी है और फिलहाल हम उसी कंपनी की शाखा के बाहर खड़े हुए हैं और आप यहां पर बोर्ड पर पढ़ पाएंगे सृष्टि यातायात प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन आपको यह समझना भी बहुत जरूरी है कि एक इंसान जिसके पास भारत के कागजात नहीं है या नेपाल के कागजात नहीं है, ना वो भारत का निवासी है ना वो नेपाल का निवासी है, वो भारत में कैसे प्रवेश कर सकता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो सीमा हैदर से पूछा जा रहा है कि अगर वो भारत की नागरिक नहीं है तो वो भारत कैसे पहुंची। यहाँ पर कुछ यात्री हैं जो भारत से नेपाल आते हैं, नेपाल से भारत जाते हैं, उनसे हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉर्डर पर किस तरीके से चेकिंग होती है। मैम, आप कहाँ से कैसे ट्रैवल किए हैं? मैं तो नारायणगढ़ से ट्रैवल किया है। मतलब नेपाल से आप भारत आए? हाँ जी। तो बॉर्डर पर कैसे हालात होते हैं, कौन कौन से कागजात आपके चेक किए जाते हैं? मेरा तो नेपाल का नागरिक नहीं होता, आइडेंटी कार्ड वो चेक इन किया था मैंने। हाँ। और बस इतने पूछा कहाँ जा रहे, मैं अपना घर जा रहा हूँ, दीदी के पास जा रहा हूँ, मैंने नहीं बोला। बॉर्डर पर पूछते हैं कि आप नेपाल के रहने वाले, इंडिया के रहने वाले हैं? वो तो पूछे मेरे को आइडेंटी कार्ड से पता चल जाता है ना। हाँ। मैं नेपाल की हूँ कि इंडियन की हूँ, उन लोग को ऐसे पता चल जाता है। कितनी जगह पर चेकिंग होती है? होती है दो जगह, एक नेपाल बॉर्डर में हो जाती है, एक इंडियन बॉर्डर में हो जाता है। बिना डॉक्यूमेंट्स के कोई नेपाल से भारत आ सकता है क्या? हाँ, वो तो इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, ऐसा थोड़ा ना होता है क्या, एंट्री नहीं करने देगा वो। वहाँ पे हम लोग को भी माइती नेपाल होता है, वहाँ पे पकड़ते हम लोग को रखते हैं, ऐसे नहीं देते। अब वो पता नहीं उसको कैसे कैसे पकड़ के रखा, क्या करके रखा है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती उसके बारे में। तो देखिए, ये वो नागरिक हैं जो नेपाल में रहते हैं, भारत आए, तो ये कह रही हैं कि कागजात आपके चेक होते हैं। एक बार आप जब नेपाल की सीमा में होते हैं तब आप वहाँ पर अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं, और जब आप इंडिया में एंटर कर रहे होते हैं तो वहाँ की जो लोकल पुलिस है, यूपी बॉर्डर से अगर आप आते हैं तो वहाँ की लोकल पुलिस भी आपके आईडी कार्ड देखती है। और अब सीमा हैदर पर यह आरोप लग रहे हैं कि क्या उसके पास नकली दस्तावेज हैं जो उसको भारतीय नागरिक बताते हैं। क्योंकि हमारी पड़ताल में जो हमारे सहयोगी नेपाल में इस समय मौजूद हैं, उन्होंने पड़ताल की और उसमें ये निकल के सामने आया है कि सीमा ने जो बस का संचालन कर रहे थे ड्राइवर और कंडक्टर, उनको खुद भारतीय नागरिक बताया और भारतीय नागरिक बनकर वो भारत के अंदर पहुंची और ग्रेटर नोएडा पहुंचने के बाद वो सचिन मीणा के घर पर रहने लगी।